नमस्ते। अमरनाथ कैसे जाए। अमरनाथ दर्शन करके हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बाबा बर्फानी का दर्शन कैसे करें वो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अमरनाथ जाकर भोलेनाथ जी का दर्शन करने की बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन कैसे जाए। अमरनाथ को जाने के लिए 3 दिन तक चलना पड़ता है। हमें लगा साथ में कोई नहीं तो कुछ रास्ते में प्रॉब्लम होगा तो हमें कौन देखेगा, लेकिन मन में इच्छा इतनी प्रबल थी। मन में ही बोल दिया भोलेनाथ को, भोलेनाथ जी हमें भी एक बार दर्शन दे दो। 2-3 साल चले गए। एक दिन मेरे मिस्टर के दोस्त ने बताया कि एक आळंदी का ज्ञानेश्वर ट्रैवल का 100 लोग अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, तो आपको आना है क्या। तो हमें बहुत आनंद हुआ कि हमें साथ मिल रहा है तो हमें जाना चाहिए। तो हमने जाने की तैयारी तुरंत ही शुरू कर दी और हाँ कर दिया और जाने की तैयारी शुरू कर दी। एक एक सामान बाज़ार से लाया गया। गरम कपड़े, थर्मल कपड़े, शूज़, दवाई, बारिश के कपड़े, सब सामान लाया। जाने के पहले 8 दिन हम डॉक्टर के पास, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम और सीनियर सिटीजन थे। हम लोग की उम्र 60, मेरे मिस्टर की उम्र 61 और मेरी 55 थी। तो थोड़ा चेकिंग करने गए थे तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इतना लंबा मत जाओ और घोड़े पे भी आपको बैठना नहीं है। लेकिन मन में इतनी इच्छा प्रबल थी कि दर्शन करना है, तो सोच लिया कि जाएंगे दर्शन करने और जाने की तैयारी पूरी कर ली। एक बार फिर अमरनाथ में जाने से 8 दिन पहले अमरनाथ में डग फूटी हो गई और उधर बहुत नुकसान हुआ और बहुत लोग लापता हो गए। फिर मन घबरा गया। सब रिश्तेदार और घर के लड़का लड़की दामाद बोले मत जाओ, लेकिन इच्छा तो जाने की थी। तो हमने सोचा कि नीचे तक ही जाएंगे और दर्शन करेंगे। और मन में लगा हमारे घर के पास गणपति का मंदिर है, तो मेरी गणपति बाप्पा पर बहुत श्रद्धा है। तो हम गणपति मंदिर में नारियल चढ़ा के आए और बोले गणपति बाप्पा को, गणपति बाप्पा हमारा बाबा बर्फानी का दर्शन निर्विघ्नपणे हो। गणपति बाप्पा हमारा अमरनाथ में बाबा बर्फानी का दर्शन निर्विघ्नपणे हो जाए, इसके लिए प्रार्थना किया और हम निकल पड़े। बाप्पा को बोलकर हम निकल पड़े कि हमारा दर्शन अच्छे से हो, तबीयत भी अच्छी से रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। हम 100 लोग थे। पुणे से जम्मू तावी एक्सप्रेस से निकले। दूसरे दिन जम्मू में पहुंच गए। उधर पहुंचने के बाद तुरंत ही जम्मू में आधार कार्ड लेकर लाइन में खड़े रहकर अमरनाथ दर्शन पास ले लिया और तीसरे दिन श्रीनगर में मुक्काम किया और सुबह बाल्टान के लिए रवाना हुए। हमने श्रीनगर में ही हमारा बड़ा बैग रख दिया और छोटे से बैग में हमारा 2 दिन का कपड़ा और उधर जाने के लिए जो सामान लगता है वो छोटे से हैवर शैक में ले लिया और हम बैग लेकर हम लोग बाल्टान के लिए रवाना हुए। बाकी सामान सारा हमने श्रीनगर में ही रख दिया, क्योंकि टेंट में रहना है और ज़्यादा सामान कैरी कर नहीं सकते हैं। श्रीनगर से निकलने के टाइम आगे मिलिट्री की गाड़ी और पीछे भी मिलिट्री की गाड़ी रहती है। हम लोगों की गाड़ियाँ बीच में चलती है। सुरक्षा के कारण सब गाड़ी मिलिट्री के देखरेख में जाती है। सब गाड़ियाँ मिलिट्री के देखरेख में जाती है। सब आजू बाजू वाले गाड़ियाँ को रोक दिया जाता है और खाली अमरनाथ जाने वाली गाड़ियाँ ही चलती है। हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। शाम के 5 बजे तक हम बाल्टान पहुंच गए तो मिलिट्री वालों ने हमारा स्वागत किया। हमें चाय पानी बिस्किट दिया और एक बार चेकिंग हो गया। फिर हमें टेंट ढूंढना था। हम 2-3 दिन उधर टेंट में रहने वाले थे। एक टेंट में 2 से 10 तक आदमी रह सकते हैं।
सोने के लिए पलंग, गादी, रजाई, टॉयलेट, बाथरूम सब टेंट वालों का रहता है। गर्म पानी 50 रुपये का एक बाटली रहती है। एक दिन का भाड़ा 200 से 400 तक कम ज़्यादा अलग अलग रहता है। हमें कितना किराया लेंगे वह बोलना पड़ता है। वहाँ इतने बड़े बड़े भंडारे रहते, सब खाना पीना नाश्ता सब फ्री में रहता है। बहुत अच्छा अच्छा गरम गरम खाना रहता है। रास्ते में इतना सुंदर नयन रम्य दृश्य देखकर मन को बहुत आनंद होता है। मन को शांति लगती है। हमारे घर में मेहमान आने के बाद हम उनका कितना आदर सत्कार और ख्याल रखते हैं, वैसा ही अमरनाथ जाने से उधर हमारा इतना आदर भाव और ख्याल रखा जाता है। जैसे लगता है कि हम शिवजी के घर में ही मेहमान बनकर गए हैं। हमें रात भर नींद नहीं आई क्योंकि सुबह भोलेनाथ बाबा बर्फानी का दर्शन करने का था। भगवान से प्रार्थना किया कि हमें सुखरूप दर्शन हो और दर्शन के दिन बारिश न रहे। रात्रि के 2 बजे उठकर स्नान करके तैयार हो गई। पहले गरम कपड़े पहने, उसके ऊपर नॉर्मल वाले कपड़े पहने और उसके ऊपर बारिश वाले कपड़े पहनकर हम रेडी हो गए। अमरनाथ में कभी भी वातावरण में बदल होता है, कभी बारिश तो कभी धूप रहती है, इसलिए हमने दोनों तरह के कपड़े पहनकर रेडी हो गए और लाइन में लगे। हमारे आगे बहुत लोग थे और हमारे पीछे भी बहुत लोग थे। कोई पैदल तो कोई घोड़े पर, कोई डोली में जा रहे थे। हम डोली में जाने के लिए सोचा और डोली में ढूंढने लगे। जिसका वजन कम था वो बारीक था, उसे तुरंत ही घोड़ा डोली मिल गया। हमने ज़्यादा कपड़े पहनने से हम ज़्यादा मोटे दिखने लगे और हमें लोग बोल रहे थे कि आप इतना वजन ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। हम बोले ठीक है। चेक पोस्ट में एंट्री करके हम आधार कार्ड, दर्शन पास, परमिशन लेटर दिखाए और हम डोली में बैठे। डोली को 4 लोग उठाते हैं। कुर्सी रहती है और कुर्सी को 4 लकड़ी से बांधा जाता है और वो 4 लोग हमें उठाते हैं। हमने सामान एक हैवर शैक में पानी का बोतल, बिस्किट और शरबत, घर से लाया हुआ थोड़ा खाने का सामान लेकर, बारिश का रेनकोट और टोपी लेकर हम चले। रास्ते में हमें 4-5 बार उतारते हैं। जहाँ कठिन चढ़ाई होती है वहाँ थोड़ा हमें चलना ही पड़ता है। वो लोग रास्ते में नाश्ता चाय पानी लेते हैं और हमें भी बोलते हैं कि आप भी नाश्ता चाय पानी कर लो। लेकिन क्या हुआ, हमें भी बोलते हैं कि आप भी चाय पानी नाश्ता कर लो, लेकिन हम रास्ते में जा रहे थे। रास्ता बहुत अरुंद था। नीचे 10,000 फुट खाई और ऊपर 10,000 फुट ऊपर नीचे देखने से ही डर लगता था। उसी रास्ते से घोड़े पैदल डोली लेकर जाते हैं तो पैर फिसलने का डर भी रहता है। बारिश रही तो कीचड़ हो जाता है, लेकिन उस दिन बारिश नहीं थी, धूप थी, इसलिए अच्छा मौसम था। हम लोग अमरनाथ गुफा के पास आ गए और अभी हमको डोली से उतरकर पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन लेना था। डोली से ही उतरते ही मेरे मिस्टर को चक्कर जैसा लगा। मुझे समझ में आ गया। मन में दर्शन करने की इतनी उत्सुकता थी कि इसके लिए हमने कुछ खाया पिया नहीं, तो इसके लिए उनको चक्कर आ गया और जो हमारे पास था हमने वो लोगों को दे दिया था। हमने कुछ खाया नहीं। फिर बाद में मेरे पास थोड़ा बोतल में शरबत था, वो शरबत मेरे मिस्टर को दिया, मैंने भी पिया और थोड़ा होश आ गया। और फिर भोलेनाथ जी को बोले, अभी भोलेनाथ हमको दर्शन दे दो भगवान। मन में ही बोले कि हे भगवान, अभी हमको दर्शन दे दो। डोली उठाने वाले भैया को हम बोले कि इतनी गर्दी में हम गुम हो जाएंगे, तो आप भी हमारे साथ चलो।
तो वह डोली वाले भैया ने हमें दोनों को हाथ पकड़कर दर्शन को ले गए। दर्शन में बहुत भीड़ रहती है। दर्शन को बहुत भीड़ रहती है। सीढ़िया के पास मोबाइल, बैग, शूज रखना पड़ता है। हमारा अमरनाथ भोलेनाथ बाबा बर्फानी का दर्शन होने से हमको परमानंद मिला। दर्शन होने के बाद मंदिर में ही हम दोनों रोने लगे। यह आनंद अश्रु थे कि इतनी कठिन यात्रा में हमें दर्शन मिला। अमरनाथ गुफा भगवान शिव का प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग निर्मित होता है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने से कारण इसे स्वयंभू माने शिवलिंग कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक सावन महीने में पवित्र शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। अमरनाथ में माँ पार्वती को शिवजी ने अमर कथा सुनाई थी। हमारा दर्शन होने के बाद हम सीढ़िया से नीचे आए। अमर गंगा नदी को प्रणाम किया और बोतल में थोड़ा पानी भर लिया। अमर गंगा नदी का पानी बोतल में ले लिया और अमरनाथ गंगा नदी को प्रणाम किया। वापस भोलेनाथ को प्रणाम किया और जो सब आदमी हमें डोली से लेकर आए थे उनको भी हमने प्रणाम किया, क्योंकि वह लोग के वजह से हमारा दर्शन हुआ था। रास्ते में जाते टाइम हमें 2 सफ़ेद कबूतर का जोड़ा देखने को मिला। उनका भी दर्शन अच्छे से हुआ। दर्शन होने के बाद भंडारे में नाश्ता, चाय लिया और शाम तक हम लोग बाल्टान जिस जगह पर हम रहे थे उस जगह पर वापस आए और भोलेनाथ बाबा बर्फानी का शुक्रिया अदा किया। चढ़ते टाइम शुरुआत से और अंत तक मिलिट्री वाले बहुत सब लोग ख्याल रखते हैं। रास्ते में सब भंडारे में सब फ्री रहता है। खाना, चाय, पानी सब फ्री में रहता है। बहुत मिलिट्री वाले से लोग अच्छा सेवा देते हैं। भारत सरकार और मिलिट्री के लोग बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। उनके वजह से सबका अच्छा दर्शन होता है। मैं भारत सरकार और मिलिट्री की बहुत आभारी हूँ। मुझे अच्छे से दर्शन मिला। दिव्य, रोमांच, अध्यात्म, सुंदर बर्फानी धाम देखकर हम धन्य हो गए। किस्मत वालों को ही दर्शन होते हैं बाबा बर्फानी का। किस्मत वालों को ही दर्शन होता है बाबा बर्फानी का। हम तो धन्य हो गए बाबा बर्फानी का दर्शन पाकर। आप भी सब का दर्शन सुखमय मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और एक अनुभव अपने साथ शेयर करना चाहते हैं हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन रेल से जा रहे थे। उधर हम जिधर बैठे थे उधर एक मिलिट्री वाले भैया भी उधर बैठे थे। तो उसने पूछा हमको कि आप लोग इतने सौ लोग किधर जा रहे हैं। तो हमने बताया कि हम अमरनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, भोलेनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो बोले कि अरे अच्छा है, वाह कितने अच्छा है, आप भोलेनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। वो बोले कि मेरी पोस्टिंग 10 साल में उधर ही था। 10 साल में अमरनाथ जी का हर साल हम उधर
मेरा पोस्टिंग लगता था, हम सब लोगों की सेवा करते थे, कैसा जाने का है, कैसा आने का है, कैसा करने का है, सब व्यवस्था हम रखते थे। फिर हमको थोड़ा धीर आ गया, क्योंकि हमने वो डगपुटी का सुना था कि हमको लगा कि अभी हमारा दर्शन होगा नहीं होगा, कैसा रहता है क्या रहता है। तो हमने उनको सब बातें पूछी, कैसा रहता है, ज़्यादा ऊंचा रहता है क्या, बहुत भीड़ रहती है क्या, कैसा है। तो बोले कि नहीं अच्छा रहता है, मिलिट्री वाले लोग सब ख्याल रखते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, आप लाइन में लग जाओ, आपको डोली से जाना हो तो डोली से जाओ, पैदल जाना हो तो पैदल जाओ, और आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो भी आप जा सकते हैं, आपको टिकट मिल जाएगा। तो आप धीरज रखें। और बोले हमें कि आपको तो भोलेनाथ जी ने बुलाया है तो दर्शन अच्छा ही होगा आपका। तो हमें लगा कि हम इतना लंबा जा रहे हैं, कैसा होगा दर्शन, बहुत टेंशन आ गया। तो उनको बातें सुनकर हमको इतना आनंद हुआ मन में कि पूरा धीर हमारा धीर आ गया हमको, कि आनंद भी बहुत हो गया कि हमें अभी दर्शन मिलेगा। कि वो लोग उन्होंने बताया कि आप तो भोलेनाथ जी के शिष्य है, भोलेनाथ जी ने तो आपको बुलावा भेजा है, तो आपको अवश्य दर्शन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो उनको दर्शन होने के बाद तो हमारे मन में वो बात बार बार आ रही कि वो ही भगवान के वेश में हमको बोल गए कि आपको दर्शन के लिए आना है और आपको दर्शन अच्छा मिलेगा। तो ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना तनना नना नना नना। जटाकटाह सप्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धूर्णी निरुद्ध दुर्धरापति वचित्तिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगला स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमधवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद भर्जितं विभर्तु भूत भर। हर हर शिव शंकर कालकंठ डमरूधर काशी कैलाश वासी। मृत्युंजय भूतनाथ दानी अवतार हो दर्शन कल्याणकारी। तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना तनना नना नना नना। सहस्त्रलोचना प्रभत्ति शेषलेख शेखरा प्रसून धूल धोरणी विदुस्सराम्रपीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट काश्रिये चिराय जायतं चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरज्वल धनंजया स्फुलिंग भानिपीत पंच सायकं नमन्निलिम्ब नायकं। सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे शिरोजटालमस्तुना। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वला धनंजया धरीकृता प्रचंड पंच सायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका प्रकल्पनाक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहून शीतनीतमा प्रबद्ध बद्ध कंदरा। निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुरा कलानिदान बंधुरा श्रियं जगंतरुन्। हर हर शिव शंकर तीव्र कंठ प्रलयांकर विश्वनाथ स्वामी अवतारी। भर देते हैं भंडार प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी। तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना तनना नना नना नना। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभा विडम्बि कंठ कंदरारुच
प्रबन्ध कन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदोन्दकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदा भ्रमे भ्रम प्रमद्युजङ्गमस्वरद्धगद्दगद्द निर्गमल्कराल भाल हाव्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिद्वलन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनि क्रमा प्रवर्तिता प्रचण्ड ताण्डवा हर हर शिव शंकर कलकंठ तूणीधर परमेश्वर तारणहारी शरणागत के पापों का नाश करते हो नटराजा पालनहारी तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 दृशतु चित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोक्तिमस्त्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुरद्दिपक्ष पक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समन् प्रवर्तयन्मना कदा सदा शिवं भजे कदा निर्झरे निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामबाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्वमेव मुक्तमुक्तमोत्तमस्वतं पठन् स्मरं ब्रुवन्नरो विशुद्धमेत सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् हर हर शिव शंकर मधुकंठ महिमाधर तीनों लोकों के स्वामी मन की हर दशा को आप जानते हो शिव शिवदाता सर्व ज्ञानी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा